हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करेंगे लेखपाल परीक्षा कब होने वाली है, कैसे क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने परसों के वीडियो में अपने चैनल पर बताया था कि आपका लेखपाल परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। और फाइनली देखिए, आज हम लोग का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया। उससे पहले मैं बात बता दूं कि अगर आपको लेखपाल में 90+ स्कोर ला के अपनी एक सीट पक्की करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला है कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन कौन सा प्रैक्टिस सेट जो है वो लगाना है। उसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मैं बहुत ही जल्द जो हूँ वो गणित का, सामान्य ज्ञान का, सामान्य हिंदी का और जो ग्राम समाज एवं विकास है उसके प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा। और जो गणित होगी वो आपकी स्पेशली लेखपाल पे होगी और वो शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और विद कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन लेखपाल की परीक्षा का फॉर्म भर सकता है, क्या एज होगी, कैसे क्या होगा। मैं सारा विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण आपको करूंगा। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल का नाम मैथ हैश है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तुरंत, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए, सब कुछ बताएंगे, आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बिना नोटिफिकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया तो वो गलती हो जाएगी, तो वो आपका फॉर्म रद्द भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, ठीक है। आवेदन ऑनलाइन शुल्क जमा प्रारंभ करने की जो तिथि है वो हमारी क्या है, 7/1/2022 है। मीन्स डेट कि आपका जो 7 जनवरी 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो कितनी है, 28/1/2022। 28/1/2022 जो है फॉर्म की फीस भरने की लास्ट तिथि है, ठीक है। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, और जो हम लोग आवेदन में अगर संशोधन करना है वो हम लोग 4 तारीख तक कर सकते हैं, ठीक। 4 फरवरी 2022 तक की, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट कब से होगा, 7 जनवरी 2022 तक की। जो आपके आवेदन में फीस सबमिट की जो लास्ट डेट है वो कितनी, 28/1 है। मतलब 7 जनवरी से स्टार्ट होगा और 28 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। और अगर संशोधन करना हो तो 4 फरवरी तक आप कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की जो तिथि है वो 28/1 है, तथा इस तिथि के बाद फॉर्म जो है वो आपके अस्वीकार रहेंगे। मतलब कि फॉर्म जो है वो आपके स्वीकार नहीं होंगे, ठीक है। और फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता, अतः बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबित 7 दिवस के अंदर दिनांक 4 तक अनिवार्य रूप से आपको करा लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक आपा 2021/02 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 लेखपाल के पद हेतु पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि आपकी जो वैकेंसी है वो 8085 है, ठीक है। आपकी पहले वैकेंसी 7018 पर आने वाली थी, अब जो है वैकेंसी आपकी बढ़ गई है। तो आपका जो अब जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 8085 है, ठीक है। आगे पढ़ते चलते हैं। क्या है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, मतलब जिन्होंने पेट का फॉर्म भरा था और जिनका स्कोर आया था वही जो है वही से फॉर्म को भरेंगे। उसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। आगे चलते हैं कि पेट का जो सम्मिलित हुए आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जो होगा उसी के द्वारा ही वो भरेंगे और कोई भर नहीं सकता। चलते हैं आगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना देखिए क्या क्या। आवेदन की प्रक्रिया जो है इस विज्ञापन में सावधानी पढ़ें। फिर आगे चलते हैं कि लाइव एडवर्टाइजमेंट, हाँ। प्रारंभिक अर्हता के रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थी का जो प्रमाणीकरण वो जो लॉगिन होगा वो क्या होगा, एक तो अभ्यर्थी का प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपका पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उसको जल्दी से ढूंढिए, क्योंकि उसी के आधार पर आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते। और या तो 2 विकल्प उपलब्ध कराएं। एक तो क्या, व्यक्तिगत विवरण के साथ, जिसमें पेट का तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पक्का माना ही है, ठीक है। और जन्म तिथि लिंग और उत्तर प्रदेश
का मूल निवास होना जरूरी है, ठीक। और एक OTP के माध्यम से, जिसमें पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आप ढूंढ के अपना तैयार कर लो फॉर्म भरने के लिए। आवेदन, ठीक है, ये तो आपको पता है कि माता पिता नाम और उत्तर प्रदेश का मूल श्रेणी का निवासी होना जरूरी है, नंबर, ईमेल, ये सब जरूरी होता है आपका, ठीक है। मैं मेन पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं कि इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। मतलब आपको फोटो हस्ताक्षर जो है वो क्या करनी पड़ेगी अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। आपने जो पेट में किया वही वाली फ़ोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभ्यर्थी फोटो तथा व्यू करने के लिए उपरांत कंटिन्यू का बटन करें। फिर घोषणा, फीस शुल्क जमा करने के आवेदन का अंतिम रूप सबमिट रूप माना जाएगा, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं। हाँ, मेन पॉइंट, कितनी फीस है आपकी। आवेदन फीस शुल्क जो है, ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित फीस शुल्क का विवरण निम्नवत है। सामान्य की आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया की 25 रुपये, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की 25 रुपये है आपकी। अनुसूचित जाति जो है उनकी भी 25 रुपये है। अनुसूचित जनजाति उनकी भी 25 रुपये, और जो विकलांग जन हेतु है उनकी भी 25 रुपये। मतलब सारे लोग जितने हैं, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC ST और चाहे फिजिकल ये हैंडीकैप्ड हो, सबकी फीस जो है वो सेम है, 25 रुपये की गई है। और स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों भूतपूर्व जो सैनिक एवं महिला अभ्यर्थी हैं उनका क्रमांक 1 से 4 तक की वो दिया है, वो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, आराम से आप पढ़िएगा, ठीक है। मेन बातों पे जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, आपको सब समझ में आएगा, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बस वीडियो में अंदर तक बने रहें। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। मतलब कि ये आपका जो फॉर्म आप भरोगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर उसमें जो लोग चुने जाएंगे वही मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करेंगे, और वो प्रवेश पत्र डाउनलोड होने से पूर्व उनका जमा होगा और सिर्फ उन्हीं का ही आएगा। मतलब ये एक शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपका मेरिट बेस वाला फॉर्म है, ठीक। आगे बात करते हैं। प्रिंट का फॉर्म का प्रिंट आउट देना होगा, ठीक है। फिर ये आवेदन पत्र में संशोधन है कि आपका OTP के माध्यम से ही जो कुछ सही होगा वो सही होगा। नाम में वर्तनी है, पिता के नाम में वर्तनी अगर करनी है, पैन कार्ड, और ये लिंग और कब किया गया है। अब देखिए पदों के विवरण पर बात करते हैं कि कितने कौन से पद हैं। तो विभाग का नाम राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। लेखपाल की भर्ती, वेतन आपका कितना 5200 से 20,000 तक की। ग्रेड पे कितना है आपका 2000 है। जो आपकी आयु है, आयु 18 से लेकर सिर्फ 40 वर्ष तक की। न्यूनतम आयु आपकी 18 है और अधिकतम जो है 40, मतलब 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोग जो हैं वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसमें अनारक्षित मतलब सामान्य की जो सीट है वो 3271 मतलब 3271, और जो अनुसूचित जाति है वो क्या है आपका 1690, और अनुसूचित जनजाति है वो 152, और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC जो है वो 2174 और जो आर्थिक रूप से कमजोर EWS है उनकी 798 सीट जो है वो स्थायी की गई है, ठीक। और कुल पद आपके हो जाते हैं 8085, जो कि आपकी जो भर्ती है वो 8085 लेखपाल के पद पर होनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। और हाँ देखिए विभाग का नाम जो है, अब इसमें देखिए किसको किसको जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित लोग हैं उनके लिए पदों की संख्या 149 रखी गई है, और जिसमें बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास है उनके लिए 102, और जो बौनापन या एसिड आक्रमण पीड़ित हैं और दुष्पोषण हैं उनके लिए 122। एक सेकंड थोड़ा सा कटिंग हो गई है, सॉरी, ये आपकी 122 है, ठीक है। और जो विकलांग हैं उनकी वो खंडका में जिसमें निशक्ता में आने वाले वो 85 है, और महिला के लिए 1604
और सैन्य भूतपूर्व करने के लिए 387 पद है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं का शासनादेश संख्या 18/1/95 का 2/99 दिनांक 26/2/2099 द्वारा संशोधित क्रमिक अनुभाग 2 के शासन आदेश संख्या 29 का 2019 26 जून 2019 में विविध व्यवस्थाओं के अनुसार ही आरक्षण जो है अनुमान है, उसके अलावा आरक्षण मान्य नहीं होगा। मतलब उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी के लंबवत श्रेणी में ही उन्हीं श्रेणी में रखा जाएगा जिससे वो संबंधित हैं, हेतु पिता पक्ष के निर्गत प्रमाण पत्र का मान्य होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं कि अब कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो विभाग का नाम जो है अर्हता, जिसको बोलते हैं शैक्षिक क्राइटेरिया, तो विभाग का नाम राजस्व परिषद। लेखपाल की जो परीक्षा है वो सिर्फ अनिवार्य अर्हता जो शैक्षिक है, अभ्यर्थी का माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आप जो है इंटरमीडिएट पास होना मैंडेटरी है। ठीक है, और अधिमानी जो अर्हता होती है, यदि आपके पास क्या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की तक की अवधि की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट स्कोर का बी प्रमाण पत्र हो तो आपको अर्हता दी जाएगी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको प्रमोशन और उस चीज़ में मिलेगा। ठीक, तो आपकी जो अनिवार्य अर्हता है वो इंटर पास होनी चाहिए जो मैंडेटरी है, और पेट में तो आपका पास होना जरूरी है। बिना पेट का कोई नहीं भर सकता, पहले मैं बता दूं, बिना पेट का कोई भर नहीं सकता फॉर्म। आयु आपकी क्या होनी चाहिए, सरणी 1 में इतना दिए हुए कि 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती 10वें संशोधन के अनुसार अंतिम आयु जो है वो 40 वर्ष, मतलब 18 से लेकर 40 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 18 न्यूनतम है, 40 जो है वो अधिकतम है। और फिर आगे बढ़ते हैं कि आरक्षण संबंधित ये कुछ पॉइंट दिए जिनका जो ओबीसी का आरक्षण होता है और एससी एसटी का होता है उसके भी पॉइंट दिए। मैं की बात कर रहा हूँ, फिर से बता दूँ। अब देखिए चयन का आधार जो होगा वो क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्या होगा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। लेखपाल के देखिए पहले एक ये है कि जो एक सूचना ये दी है कि जो सीधी भर्ती का है, मतलब साक्षात्कार जो है वो बंद किया जाना अनिवार्य हो गया है ना, क्योंकि अभी मोदी गवर्नमेंट ने बोला था कि ग्रुप डी की जो भर्ती होती है या सी की भर्ती होती है उसमें जो इंटरव्यू मैंडेटरी नहीं है, आप डायरेक्ट जो है पेपर बेस्ड क्वेश्चन करा के डायरेक्ट आप रिजल्ट पा के नौकरी पा सकते हो। तो परीक्षा योजना का जो पाठ्यक्रम है, लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी, सिर्फ 1 पाली की, जिसमें कुल संख्या 100 होगे और समय अवधि जो होगा वो 2 घंटे का होगा। मतलब टोटल क्वेश्चन आपका कितना होगा 100, और टाइम भी कितना होगा 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे होगा। कौन कौन सा पूछा जाएगा, पहला हमारा सामान्य हिंदी, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 25, और निर्धारित अंक कितने होंगे 25, मतलब 25 नंबर के क्वेश्चन, 25 नंबर का अंक। गणित का फिर सेकंड, इसमें भी प्रश्नों की संख्या 25, निर्धारित अंक 25 होंगे। सामान्य ज्ञान भी इसी प्रकार 25 हुए और 25 अंक हुए, और इसी प्रकार ग्राम समाज एवं विकास 25 प्रश्नों की संख्या और निर्धारित अंक कितने 25 हुए। इसलिए योग जो है वो 100 है और निर्धारित अंक 100 है, और आपका जो समय है वो 2 घंटा है। मतलब 100 नंबर का खेल है दोस्तों। अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी एक सीट पक्की। तुरंत चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट मैथ्स की इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट विद कॉन्सेप्ट करवाऊंगा लेखपाल में, और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जल्दी से जल्दी आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप अगर दोस्तों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पाठ्यक्रम क्या क्या है। जैसे सामान्य हिंदी का दोस्तों आप लोग जानते हो, और हाँ सबसे मेन पॉइंट तो देखिए, उपयुक्त परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक जो है वो आपका 1/4 अंक है, मतलब 25% है।
आपकी इस समय जो है निगेटिव मार्किंग लेखपाल में आ गई है, जो कि क्या है हमारी 1/4। मतलब अगर आपका 4 प्रश्न गलत हो गए तो आपका 1 अंक चला जाएगा। 1/4, 4 प्रश्न आपके गलत हो गए तो 1 अंक आपका चला जाएगा। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है, और ये 25% इसको भी बोलते हैं। अब देखिए पाठ्यक्रम की हम लोग बात करते हैं। सामान्य हिंदी में क्या है, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्म, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, त्रुटि में अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश, जो आपको क्वेश्चन रीड करके आपके उसके उत्तर देने होते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम लोग गणित की। गणित में देखिए क्या क्या है, संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत, चित्र, केंद्रीय माप, समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक। दोस्तों गणित की बहुत अच्छे से तैयारी होगी, सामान्य हिंदी की अच्छे से तैयारी होगी, सामान्य ज्ञान की, ग्राम समाज एवं विकास चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीज गणित, आपका एलसीएम एचसीएफ जो होता है वो, जिसे लघुत्तम समार प्रत्यय बोला जाता है, और महत्तम मासापा और लसापा, इसको दोनों ऐसे भी बोलते हैं। युगपत समीकरण के क्वेश्चन आते हैं। द्विघात समीकरण, ax² + bx + c होता है। गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय जरूर पूछी जाती है। और रेखा गणित, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस का फॉर्मूला आता है, जिसमें हम लोग का क्या होता है, लंब बटे आधार या लंब बटे कक्का, आधार बटे लंब, ऐसे ऐसे हम लोग यूज करके उसके क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज में आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल। वृत्त का जरूर आता है क्वेश्चन, वृत्त की परिधि ज्ञात करना, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का जो परिधि होता है वो 2r होता है, व्यास जो होता है d होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे और मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में आपको क्या पूछा गया, सामान्य ज्ञान, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास हो गया, और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। और इसमें सामान्य प्रबोध, मतलब पूरा जो आपका जीएस का पोर्शन आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कौन कौन महाहीरो रहे हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़ेगा, आपकी विश्व भूगोल, जनसंख्या में केवल विषय की सामान्य जानकारी, और स्पेशल जो है लिखा है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य के अपेक्षित, मतलब आपको उत्तर प्रदेश की भी जानकारी जरूर होनी चाहिए। यूपी का पेपर है तो उत्तर प्रदेश का तो जीएस आएगा ही पक्का। अब ग्राम समाज एवं विकास की बात करते हैं। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में आपको ग्राम विकास कार्यक्रम जितनी भी योजनाएं हैं, कितना क्या लट्ठा और बिस्वा और डेसिमल और हेक्टेयर एकड़ में कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं सब मैं बताऊंगा दोस्तों। ग्राम विकास एवं योजनाएं प्रबंध, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास में से संबंधित योजनाएं, जितनी भी ग्राम विकास की जो योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा हो चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा है, वो सारी की सारी पूछी जाएगी। मैं एक वीडियो कराऊंगा जिसमें सारे के सारी जितनी भी योजना है, बस आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा और सारी योजनाएं आप तैयार कर लोगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। लिखित परीक्षा में आवश्यक विशेष नोट देखिए क्या है कि यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होगी तो और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष पेट 2021 के स्कोर के आधार पर ही मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए। मैं फिर से बता दूं, ये फॉर्म जो है इसमें पहले आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होगा, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। अगर अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या हो गया, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो शिफ्ट में वो क्या कर सकते हैं, 1-2 शिफ्ट में कर सकते हैं। पर दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो खाली एक ही शिफ्ट में कराने के मोड में रहेगी, क्योंकि
बहुत सारे शिफ्ट में कभी कभी बहुत दिक्कतें होती है, कभी पेपर लीक की समस्या है, कभी कुछ है, तो वो जहाँ तक कि हमें एक ही शिफ्ट का तैयार रखना चाहिए। ठीक है, यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी तो अभ्यर्थी के स्कोर में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। आपको पता है कि दोस्तों, जब आपने पेट का फॉर्म मतलब जब अप्लाई किया था, आपने जब परीक्षा दी थी, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्योंकि जो पहले शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा क्या था, हल्का सा हार्ड था, और जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर था वो थोड़ा सा इजी आया था। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों का नंबर्स बढ़े हुए थे और सेकंड शिफ्ट वालों का नंबर एक एक नंबर कहीं कहीं पे घटे थे। तो उसमें क्या हुआ था, आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला। तो इसमें भी अगर एक से अधिक शिफ्ट का पेपर होगा तब नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, अगर एक ही शिफ्ट में पेपर होगा तो ऐसी कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन तभी अप्लाई होता है जब एक से अधिक शिफ्ट पे पेपर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि देखते हैं कि हाँ, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांग जन को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। मतलब कि आपको उत्तर प्रदेश का निवासी जरूर होना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हाँ, ये मैं एक दो और पॉइंट बता दूं कि आवेदन पत्र में जन्मतिथि ना उल्लेख करने पे आपका जो है निरस्त कर दिया जाएगा, और यदि आपने कुछ गलत तथ्य भरे उसको भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको फॉर्म जो है बहुत अच्छे तरीके से भरना है। अब 7 तारीख आपका 7 तारीख से स्टार्ट होगा, और जैसे ही 7 तारीख से स्टार्ट होगा मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, बिना किसी गलती किए हुए। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आपके चैनल पर तुरंत शो होने लगेगा। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। और दोस्तों, 7 जनवरी को जैसे लिंक एक्टिवेट होगी, हम लोग 1 या 2 दिन में ही जो है वो फॉर्म जरूर आपको भर लेना है, क्योंकि सर्वर की बहुत प्रॉब्लम आती है। सरकार जो है, आप तो जानते हो यूपी में अभी जो बीएड वाली परीक्षा थी या उसमें टेट वाले में, तो उसमें बहुत सर्वर डाउन हुआ था। तो आप जो है सर्वर डाउन होता है, तो इसलिए 1-2 दिन में ही जो स्टार्टिंग में वही आप फॉर्म भर लीजिएगा। और हाँ, अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों में एक से अधिक आवेदन करने की दिशा में जो होगा वो आपका अंतिम जो फॉर्म होगा वही मान्य होगा, बाकी उससे पहले वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे भरना, कौन कौन से स्टेप पे क्या क्या आपको भरना है। ठीक है, बहुत आराम से। तो अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1 तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमेय विवरण को संशोधित कर सकते हैं। मतलब जो लास्ट आपकी दी गई है 4 फरवरी तक की, उक्त तिथि के उपरांत आवेदन में कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा। ठीक है, और ये मैंने पूरा नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके इसको पढ़ भी सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारा डिटेल में आपको बता दिया है। ठीक है, आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 जनवरी है, और अंतिम तिथि जो 28 है, और जो संशोधन तिथि है वो 4/2/2022 है। और फिर बता दूं, सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद तुरंत मैंने वीडियो डाल दिया है कि आपको कौन कौन सी किताबें परचेस करनी है, किससे पढ़ना है, प्रैक्टिस नोट, और आप उसको ले लीजिएगा। और अगर आपको उससे रिलेटेड और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं तैयारी कराऊंगा बहुत ही अच्छी से आपके, चाहे मैथ का हो चाहे हिंदी का हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।